हमारे आत्मसखा निष्काम कर्मयोगी, हमारे अंतरात्मा के साथी मदन गोपाल जी के और भावमयी स्नेहमयी पूजा के अमृत भजन का हम आनंद ले रहे थे। आज इस पर्व को हम ठीक से समझ नहीं पाते, लेकिन युगों पूर्व ये सबसे बड़ा पर्व होता था। और दिनों में हम देवताओं की ही पूजा करते हैं। भगवान का जन्मदिन हो, भोलेनाथ का दिन हो, ऐसे हम उनके व्रत और त्योहार मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व आप सबके एक नए जन्म का के दिन का ये पर्व है। गीता में भी भगवान ने कहा कि 6 महीने का दक्षिणायन पर्व है, जब सूर्यदेव दक्षिण गोल में होते हैं, तथा 6 माह का उत्तरायण पर्व है। देवगोल देवत्व की राह है और दक्षिणायन गोल मृत्यु का, यम का अधिकार क्षेत्र है। इस बार जो सर्दी पड़ी, क्योंकि आदमी अपने को भूल गया है। मैं कैसे कहूं कि शायद वो ये भी नहीं जानता है कि वो आदमी है, इंसान है वो। सड़कों पर ठेलियों में लदकर मरी हुई गाय जा रही थी, सारे जानवर मर रहे थे। इस पाले में एक युग था कि इस दक्षिण गोल से देव गोल तक हम जीव मात्र को जीवंत करके लाएंगे और देव गोल में हम नया जन्मदिन मनाएंगे इन सब के साथ। ये ठंडी रातें, ये ठंडे दिन, ये यम के हैं। जब सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं तो हम मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। पर आज आदमी भाव शून्य हो गया है। वो अपने को भी नहीं पढ़ पाया है, या तो संप्रदायों की दुकान का सौदा बन गया है, अथवा अपने धर्म से और स्वयं से तो कतई अनभिज्ञ है। वो ये नहीं जानता कि वो धरती पर क्यों आया है, कौन है वो, और इतना दुर्लभ मनुष्य का जन्म मिला, वो क्यों ऐसे तबाह किया जाता है। क्योंकि हर दिन वो यम के ही तो पास जा रहा है, देवत्व ही तो खो रहा है। सब कुछ जानता हुआ भी अनजान बना बैठा है। वो समझता है कि बस बाहर की पूजा पाठ उसने कर ली और हो गया। क्यों? क्योंकि संप्रदाय तो यही कह रहे हैं। पिछले प्रवचन में मैंने एक सिक्का दिखाया था कि देखो सिक्के का जादू दिखाता हूं। ये सिक्का एक ही है, रुपए का है या 5 का है, सिक्का जो है कॉइन एक ही सिक्का है। ये इसके 2 पहलू हैं, हेड एंड टेल। हाँ, ये है मेरे पास, देख रहे हैं आप।
सिक्का के इधर है मेरा भौतिक जीवन, मैं और मेरा, आज ये आपका रूप है। और उसके बाद संप्रदाय गुरु दिखा देता इधर उस भौतिक आसक्त जीवन के प्रति तथा कथित भक्ति। और जब भी वो सिक्का जेब में डालता है, चेले सारे जेब में हो जाते हैं मैं चढ़ावे के, और समझते हैं कि बस बैकुंठ मिल गया उनको। और ये सिर्फ गुलामी के अंतरालों में ये संकीर्ण सांप्रदायिकता की जूठन फैली है, जबकि सनातन धर्म प्राणी मात्र की सेवा का धर्म है। गाते हैं सिए राम मैं सब जग जानी, अरे बता आज तक किसी में देखा तूने? और ये झूठी भक्ति दिखावे तुम्हें कौन सा बैकुंठ दे देंगे। बस ये मेरा भौतिक जीवन है, मैं, मेरा परिवार, और ये भक्ति इसी के प्रति है, क्योंकि सिक्का तो वही है ना। और राष्ट्रीय नेताओं ने भी इसी सिक्के का जादू चलाया कि इधर सांप्रदायिकता है और इधर सेकुलरिज्म है। सिक्का वही है, इधर सांप्रदायिकता है और इधर सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म क्या है कि सांप्रदायिकता का सबसे सड़ा हुआ गंदा घिनौना खेल, एक घटिया सांप्रदायिकता जिसको सेकुलरिज्म कहते हैं। भेदभाव के कानून व्यवस्थाएं, सांप्रदायिकता को मुकुट पहनाने करके आरक्षण, संरक्षण, वित्तायोग देना, और जो घायल हो अगर वो रोए तो खाली वही सांप्रदायिक है, बाकी सब सेकुलर है। जबकि ये सेकुलरिज्म ही इस सांप्रदायिकता को बनाने वाला है। और यहां ये अंधभक्ति ही संकीर्ण गृहस्थी मनुष्य होकर एक प्रेत की जिंदगी जीने का मूल है। नेता भी जब देखता है कि ये वाला सिक्का का ये हिस्सा देख रही है पब्लिक,とवही दिखाता और उनके वोट ले लेता, दूसरी जगह इसका दूसरा पक्ष दिखाता, फिर सिक्का जेब में डालता है, नोट उसके जेब में चले जाते। कोई नेता से ये नहीं पूछता कि सिक्के से हट करके मानवीय मूल्यों पर आधारित हमने भारत का संविधान बनाया था, समान न्याय, समान व्यवस्था, किसी से भेद नहीं। वो मानवीयता, वो ह्यूमनिज्म कहां है? सारे विश्व की डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नागरिक को केवल नागरिक माना गया है, तो ये सेकुलरिज्म और सांप्रदायिकता का खाली सिक्का दिखा के 100 करोड़ लोगों को तुमने 55 बरस मूर्ख बनाया है। और मैं 100 करोड़ लोगों से आप ही के द्वारा पूछना चाहता हूं कि आप लोग कब तक बेवकूफ बनते रहोगे? और धर्म में भी ये सिक्का ही चला है कि ये मेरा घर गृहस्थी है और ये मेरी समर्पित लोभी भक्ति है कि भगवान की भक्ति करूंगा तो ये और मिल जाएगा, मेरे घर में सुख हो जाएगा। सांप्रदायिक गुरु ने तुम्हें फिर जेब में डाल लिया। मैं पूछता हूं कब तक मूर्ख बनते रहेंगे हम सब लोग? कब तक इस अंधता को जिएंगे हम सब? गीता में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं ब्रह्मों में परम ब्रह्म, रुद्रों में शंकर, वैष्णवों में महाविष्णु, धनुर्धारियों में श्री राम, छंदों में गायत्री, प्रणवों में ओंकार तथा संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा, हे अर्जुन मैं हूं। वो भाव कहां गए हमारे? हम खाली दुकानों के सौदे भर बन के रह गए। त्योहार को त्योहार की तरह अब नहीं मनाते हैं लोग कि वो यम की रातों से बाहर आते ही जब सूर्य देव उत्तरायण होते थे
तो नदियों के तट पर एक पर्व होता था कि नया जन्म मिला है, एक पारी और देवगोल की हम खेल पाएंगे। आश्चर्य तो जीने में है, मौत में देर कहां है। एक साहब मक्का खा रहे थे, एक दाना मक्के का सांस में चला गया, मर गए। अच्छे खासे हट्टे कट्टे। मौत तो एक क्षण में आती है। देवगोल फिर जीने को मिला है और हम उत्साहहीन लोग हैं। जबकि इस दिन के लिए आतुरता से प्रतीक्षा होती थी कि एक बार फिर अपने को पढ़ेंगे, अपने को जानेंगे, अपने धर्म और संस्कृति को पहचानेंगे। और एक बार फिर उत्तरायण हमें मिला है, हम इसे सौभाग्य बनाकर एक अर्पित भक्ति कि वो घट-घट वासी है, इस भाव के साथ जी के दिखाएंगे। लेकिन आज जब मैं अपने को ही नहीं जानता तो इन त्योहारों को, इन अमृतमय पर्व को कैसे जान पाऊंगा। एक युग था जब ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पर्व हुआ करता था और जिसे हम लोग नदियों के तट पर मनाया करते थे। अब नदियों में इतना ज्यादा मैल और कंटामिनेशन है तो समझ में आता है कि चलो किसी तीर्थ स्थान पे ही मना ले, क्योंकि यहां तो हर जल गंगा है। गंगा शब्द ग्वंग से प्रकट हुआ है। ग्वंग का अर्थ होता है जो आकाश से अवतरित हुआ हो। और सनातन धर्म की मान्यता है, संपूर्ण वेदों की और अब विश्व की भी मान्यता है कि जीवन और जल दोनों क्षीर सागर से अर्थात आकाश से धरती पर उतरे हैं। ये अपने आप नहीं पैदा होते। तो गुरुकुल में भीड़ लगती थी सभी तीर्थ स्थानों पर, और उससे पहले यम की अंधेरी रातों में जिएंगे ही नहीं, सब कुछ जिला के लाएंगे। लोग बांसों के ऊपर पुआल बांध करके घर बनाते थे बड़े बड़े, कि जितने पशु हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, वो सब उसके नीचे जी लें। सूखी लकड़ियों के लट्ठे जला दिए जाते थे और जिसके पास जो पाता था वो वहां जाके देता था। गांव गांव, गली गली जीवों को जिंदा रखना है। आज मुझे आप कहते हो सरकार अलाव जलाए, क्यों? आप क्यों नहीं? क्या आप इस धरती का भार और कलंक भर है? आप क्यों नहीं? लेकिन नहीं, अब मैं नहीं सोचता हूं। एक सड़ी हुई आसक्त जिंदगी में जीना चाहता हूं और मुझे यह भी नहीं पता कि मेरा धर्म क्या है। सभी स्मृतियां, सभी पुराणों में, वेदों में, सभी जगह जो हमारी कथा उभरती है वो ये है कि महामुनि कश्यप है, उनकी 2 पत्नियां हैं, दीति और अदिति। ये गुरुकुल की कथा है, पता नहीं आप समझ पाए या नहीं। कश्यप वैसे कछुए को कहते हैं। कछुआ जो अपने ही भीतर अंग समेटता है, आत्मा ही कश्यप है, मेरे भीतर समाया हुआ है। और भगवान ने कश्यप अवतार धारण करके क्षीर सागर मंथन के समय पर्वत को भी धारण किया है और हम सबको वो एक पर्वत के रूप में धारण कर रहा है।
दो मनोवृत्तियां ही उसकी दो पत्नियां हैं। एक है दिति और दूसरी अदिति। दिति का अर्थ है बांटना, मारना, छांटना, भेदभाव करना, ये दिति है। दिति से ही शब्द बना है दराती, जिससे आप काटते हैं। दिति के जो इस मनोवृत्ति से जो उत्पन्न होते हैं वो दैत्य कहलाते हैं। दैत्य का नंदन है, और जो अदिति के पुत्र हैं वो आदित्य कहलाते हैं, देवता कहलाते हैं। दैत्य कौन है? जो सबसे भेद करे, जो सड़ी हुई संकीर्ण तथा कथित घर गृहस्थी की जिंदगी ही जिए, जो पूजा में भी ईश्वर से अपने लिए पाना चाहे, ये मनोवृत्ति दैत्य है। जरा पूछ तो डालो अपने आप से कि आप सब आज क्या बन गए हो? अगर आप पूजा करते हो, भक्ति करते हो, तो क्या दैत्य और असुर नहीं करते थे? तो आप कौन सा नया कर रहे हो? अदिति से आदित्य हैं, देवता हैं, और महामुनि कश्यप और अदिति ही देवताओं की ही नहीं, परमेश्वर के भी माता पिता है, क्योंकि ये भाव ही परमेश्वर को उत्पन्न करता है मेरे जीवन में। जिसके पास संकीर्णताएं हैं, आज आप केवल लोकाचार व्यवहार के लिए त्योहार मनाना चाहते हो, मतलब उस त्योहार को आप जीना नहीं चाहते हो। उसको जीने की मनोवृत्ति आप में नहीं है। क्या ये सच नहीं है कि अब आप अपने आप को ही धोखा दिया करते हो? आज के दिन व्रत होते थे, सूर्यदेव उत्तरायण हुए तो देवगोल का प्रथम स्नान होगा। कल मध्य रात्रि से बीती रात 12 बजे के पास, 11:30 और 12 के बीच में सूर्यदेव का संक्रमण हुआ, और ये पुण्य पर्व आज 4 बजे तक है। लेकिन जैसे आप नहीं जानते हो, वैसे ही विधाता भी नहीं जानते हैं। उन्होंने हर जगह अखबारों में, कैलेंडरों में भी 14 तारीख को मकर संक्रांति घोषित कर दी। हमसे नहीं पूछा कि जब सूर्य है ही धनु में तो संक्रांति कैसे होगी। और यह भ्रम सारे उत्तर भारत में फैला हुआ है। संक्रमण काल के साथ एक बहुत बड़ी उमंग, एक बहुत बड़ी समर्पण, देवताओं के प्रति नम झुकते हुए भाव कि देव आपकी कृपा से मैं दक्षिण गोल को, हे दयानाथ, हे दयानिधान, आपकी कृपा से मैं जी पाया, और एक बार फिर मुझे देवगोल में पुण्यों को अर्जित करने के लिए आना है। मैं आ पाया हूं। ऐसा सौभाग्य दिया आपने, तो हमने कहा खाली खिचड़ी मना लेंगे। बहुत दुख की बात है। ये उत्तरायण और दक्षिणायन भगवान ने गीता में कहा, तो वहां ये भी तो कहा था कि हे अर्जुन, जिस प्रकार 6 माह का उत्तरायण है तथा 6 माह का ही दक्षिणायन है, उसी प्रकार तेरे जीवन के 2 मार्ग हैं। पर आपने तो कहा इसी मार्ग से जाना है जो दक्षिणायन मार्ग है।
उत्तरायण तो हम होने से रहे। अक्सर मेरे पास भागे आते हैं, स्वामी जी गुरु मंत्र दे दो। बोला इनका दिमाग खराब हो गया। पूछो कि तुम किस कक्षा में, किस पाठशाला में आ रहे हो, कौन सा तुमने जीवन के संकल्प धारण कर रखे हैं। एक सिक्के का ये पहलू, इधर मेरा भौतिक जीवन और इधर भौतिकता के प्रति तथाकथित भक्ति, वही सिक्का। क्या इसमें हम आपको गुरु मंत्र दें? किस बात का दें? गुरुकुल में हम बच्चों को के गुरु बनते हैं, उन्हें मंत्र देते हैं, क्योंकि वे अधिकारी हैं। 11 वर्ष की आयु में वो बालक हमारे पास आया है। उसके भोले बचपन को, मन के खाली घड़े को मुझे वेद के अमृत से भरना है। तो हम उत्तरायण पर मनाते हैं। उस पर्व का हमारा उद्देश्य है कि यदि वो मेरे को नहीं मानेगा, मेरे प्रति प्रतिबद्ध नहीं होगा, तो कोई भी आसक्त व्यक्ति उसके मस्तिष्क का विनाश कर देगा और वो आसक्तियां जीने लगेगा, जैसे आज आप सब तथाकथित भक्ति के साथ जी रहे हो। तो हम उसके गुरु बनते हैं कि जिससे उसका समर्पित अर्पित भाव हमारे प्रति रहे। लेकिन 25वें वर्ष जब वो गुरुकुल से जा रहा होता है, उत्तीर्ण होकर जीवन में, कर्म क्षेत्र में, तो हम उससे कहते हैं कि देखो बालक, जब तुम पधारे थे तुम बहुत भोले थे, इसलिए हम तुम्हारे गुरु बने। लेकिन हमारे साथ रहते हुए तुमने संपूर्ण वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषद आदि का सबका अध्ययन किया है और उसमें तुम पारंगत हो। और हमने वेदों में, वेद की एक एक ऋचा में, सभी वेदों में, वेदादिक ग्रंथों में हमने आपको यही पढ़ाया है कि आत्मा ही ईश्वर है, घट घटवासी है और यही तुम्हारा गुरु है। इंद्रो दीर्घाय चक्षस आसूर्यम रोहत दिवे वी गोभीर रिमरैयत। कि यदि तू उस आत्मा को अर्पित न हो पाया, उसमें स्वयं को प्रतिक्षण यज्ञ न कर पाया, तो कोई कनफुकवा मंत्र गुरु मंत्र नहीं होता है। मंत्र शब्द मंत्रणा से बना है। मंत्री जानते हैं? मंत्रालय का नाम सुनते हैं आप? मंत्री जो मंत्रणा करता है, जो सहयोग देता है कैबिनेट में, उसे हम मंत्री कहते हैं। जो उनमें जो प्रधान होता है उसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। अब फिर भी आप मंत्र का अर्थ नहीं जानते। मंत्र का यह अर्थ नहीं कि आप तो आसक्त जीवन में जगह जगह उड़ते फिरो, कोई आचरण, विचार और व्यवहार ही ना लो, तो काहे का गुरु मंत्र और काहे का गुरु चेला। लेकिन गुलामी के अंतरालों में जब आप गुलाम बने, जब ये गुरुकुल सेवाएं ध्वस्त हो गई, ऋषि तपस्वी सब मारे गए, विश्वविद्यालय जला दिए गए, फूंक दिए गए, और जब विदेशियों की तथाकथित सोशल ऑर्डर, जिसे कि वो मजहब कहते थे या रिलीजन कहते हैं, उनकी नकल में आप भी संप्रदायों में बढ़ते चले गए और वही सिक्केबाजी शुरू हो गई। चाहे नेता करे और चाहे धर्मगुरु करे। आप भूल गए
कि अब ये समय तुम्हारा गुरु ज्ञान लेके उस आत्मा गुरु से जुड़ने का है, योग का है। और तुम ये कहो कि तुम एक साथ दो जिंदगियां जी लो, कि तुम एक समर्पित भक्ति भी कर लो और सड़ी हुई आसक्ति भी कर लो भौतिक जीवन की तथाकथित गृहस्थी की, दोनों नहीं कर सकते। उस अवस्था में हम क्या कहेंगे? धोबी के कुत्ते, न घर के न घाट के। ये धर्म है, कोई सांप्रदायिक सोच नहीं है। यहां प्रकृति ही धर्म ग्रंथ है, आत्मा ही लेखक है, और हमने आत्मा को ही सनातन कहा है। आत्मधर्म ही सनातन धर्म है। और जो अपने को न जान पाया, जो अपने को न पढ़ पाया, वो तो व्यर्थ मनुष्य योनि में आया, क्योंकि ये ज्ञान की योनि है, खाली पेट की नहीं कि बस पेट भर लेना है। ये महानतम पर्व है, इसे विधिवत धारण करते थे लोग, क्योंकि वो सब गुरुकुल से पढ़ के आए होते थे। लेकिन गुरुकुल शिक्षा गई, ऋषि तपस्वी मारे गए, जो सब में ब्रह्म देखते थे सर उनके भी काटे गए, तो वो कैसे रक्षा करते? और गृहस्थ जो थे अपनी अपनी गृहस्थी में घुसे थे, तो देश गुलाम हो गए। आज शायद विश्व में इतना आसक्त जीवन, जो धर्म आदि नहीं भी जानते हैं, अंधभक्ति अंध आस्था में ही विश्वास करते हैं, वो भी इतना आसक्त जीवन नहीं जीते जितना आज हम जीते। और पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं? थोड़ा इसमें सम्मान भी मिल जाए और साथ में वो दाता कुछ और दे दे, लोग मेरा और पूरा कर दे। ये कोई भक्ति नहीं है। संधर्म कहता है कि अपने को जानो, अपने को पढ़ो, और मत भूलो कि ये मानव का जन्म अति दुर्लभ है। बड़े सौभाग्य से तुम्हें मिला है। अगर सिर्फ पेट भरना, घर गृहस्थी पालना, एक खाली इतना ही तुम्हारा जीवन है, तो अगली बार वो तुम्हें मनुष्य नहीं पशु ही बनाएगा। फिर तुम मनुष्य के जैसे सम्मानित जन्म को नहीं पाओगे। ये पोथे, ये मंत्र कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें कुछ नहीं बाकी रहेगा। क्या भोजन का भजन गाने से तुम्हारा पेट भर जाएगा? पूछता हूं मैं आपसे। तो ये तो जीवन जीने की बात है, रोम रोम अर्पित और समर्पित होने की बात है। खाली पेट भरने की कब बात कही थी कि मेरा घर भर दे, मेरा फलाना कर दे? अरे वो तो बिन मांगे देगा वो, पर कभी उसको जानोगे? सनातन धर्म ने भौतिक जीवन को निमित्त जगत कहा है। भौतिक जीवन के पूजा पाठ को भी नैमित्तिक पूजा पाठ कहा है। वो चाहे कितनी बड़ी पूजा हो, कितने बड़े पाठ हो, वो नैमित्तिक है। जैसे किसी भी व्यक्ति को हम उसकी आत्मा से तो परिचय नहीं दे सकते, उसके शरीर से देंगे, उसके नाम से देंगे, उसके रंग रूप से देंगे। लेकिन हम सब जानते हैं ना कि यदि आत्मा ना रहा तो फिर इसका एक ही परिचय होगा, फलाने की मट्टी है ये, नाम भी चला जाएगा। उसी प्रकार जैसे कि ये शरीर निमित्त है, आत्मा ही मूल है, उसी प्रकार संपूर्ण भौतिक जगत निमित्त मात्र है। और इसी को भगवान ने गीता में कहा कि निमित्त मात्र बहु सव्य साची।
हमारी कुछ समझ में नहीं आया। हमने आसक्त धर्म को स्वधर्म कह दिया और हम भूल गए कि ये सनातन धर्म है, ये ज्ञान विज्ञान की भी पराकाष्ठा है। ये पशुओं का नहीं जो मनुष्य योनि में पशुवत जीते हैं केवल पेट भरने के लिए, वरन ये धर्म है जो सोचते हैं, जो बुद्धि विवेक से काम लेते हैं और जो आतुर हैं, व्याकुल हैं स्वयं को जानने के लिए। हम कबंधासुर नहीं हो सकते रामायण के। जीवन के सत्य को पढ़ाने के लिए हमने इतिहास के, गंभीर इतिहास के घटनाक्रम को लीला कथाओं में ढाला और हमने आदि देवों को भी लीला कथाओं में ढाला था। क्यों? कि जिससे बच्चों को लीला जगत और आत्म जगत दोनों पढ़ा सके। आपने कहा कि खाली हमने उनकी लीलाओं के भजन गा लिए तो स्वामी जी हमारा कल्याण हो गया। हमने कहा वाही जगत के उत्तरायण और दक्षिणायन भी नैमित्तिक हैं, पढ़ाने के लिए है, निमित्त है, नाटक है। मूल क्या है? तो उन्होंने कहा कि शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते एकायाति अनावृत्तिम अन्य आवर्तते पुनः। ये श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं परम नारायण कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, लीला अवतार में कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि शुक्ल और कृष्ण जैसे एक चंद्रमा के दो पक्ष हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन जैसे एक ही सूर्य के दो पक्ष हैं, उसी प्रकार हे अर्जुन, अर्जुन कौन? इंद्रियों के अर्जन से अर्जित ज्ञान को धारण करने वाला ये जीव, हम सब। आपने खाली एक पात्र पढ़ लिया। अरे ये सांप्रदायिक नहीं, ये सनातन है, जहां हजारों ऋषि हैं और धार्मिक है। हर कोई अपना मठ नहीं बनाता है, धंधे और व्यवसाय नहीं फैलाता है। कहा कि शुक्ल और कृष्ण जिस प्रकार एक चंद्रमा के पक्ष है, उत्तरायण और दक्षिणायन जैसे एक सूर्य के पक्ष है, देव और यमगोल के, उसी प्रकार तेरे जीवन के दो मार्ग हैं। और इसको जाने बिना ना तो कोई पूजा है, ना पाठ है, ना ही कोई भक्ति है। क्योंकि नैमित्तिक भक्ति निमित्त जगत में तुम्हें लड्डू दे जाएगी, पुण्य दे जाएगी, मोक्ष कदापि नहीं देगी। खाली भ्रम कुलादि घूमोगे। जब ये नैमित्तिक भक्ति, जिसको यहां मैंने एक रिहर्सल के रूप में, एक नाटक के रूप में बाहर जगत में किया है, जब ये भीतर आती है तो ये उत्तरायण हो जाती है। हम तो दक्षिणायन ही करते रहे। संपूर्ण बाह्य जगत की भक्ति कर्मकांड नैमित्तिक होने से दक्षिणायन है। लेकिन इन्हीं को जब भाव सहित मैं अंतर में अपने आत्मा भोलेनाथ के प्रति इसी प्रकार पूरी तरह से अर्पित होकर करूं तो ये उत्तरायण है। लेकिन हमारी समझ में क्यों नहीं आया? इसलिए कि गुलामी के अंतराल बहुत जिम्मेदार हैं, और दूसरा कारण कि हम समझना भी नहीं चाहते थे।
हमने तो मान लिया था कि हमें तो दक्षिणायन पांव दक्षिण करके ही मरना है, और गांव जनपद के दक्षिण में जो शमशान घाट है हमें तो वहीं जाना है, वही हमारी राह है, जहां इस शरीर के पितृ, इसके पितृ कौन है शरीर के? मम्मी पापा, दादा दादी, अथवा वो पेड़ जिनके फलों से ये बनता है। तो उन्हीं पेड़ों की चिता अर्थात यान बनाते हैं, ये पितृयान है। और तब उसके लड़के से बुला के कहते हैं हम उस धर्मात्मा के कि ये सिक्के की ही पूजा में लगा रहा, इसने नैमित्तिक जगत की आसक्ति नहीं छोड़ी। ये कभी अपने अंतर में अर्थात उत्तरायण की ओर, देवत्व की ओर नहीं आया। इसीलिए जो आज देव आत्मा इसका परित्याग कर गए और ये आराम से लकड़ियों पर लेटा हुआ है। तो ये अंतर्मुखी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये निमित्त जगत की आसक्तियों में फंसा हुआ था, और सबसे बड़ी आसक्ति उसके बेटे से कहते हैं तेरी ही थी, क्योंकि ये दंभी धृतराष्ट्र की तरह मेरा मेरा गाता रहा और गांधारी की पट्टी और चढ़ाए बैठा था। तो इसका उद्धार कैसे हो जाता? इसको इतना भी याद नहीं आया कि उंगली एक तूने ना बनाई, तूने बेटा बेटी कब बनाए? अरे दाता ने तुझ पर कृपा करी है, तुझे सम्मान दिया है, तूने तो सम्मान को भी आसक्त होकर महाकलंकित किया है, ईश्वर को गाली दी है। काहे की भक्ति? कैसी भक्ति? ये जानते हुए भी कि ये शरीर और हड्डियां, ये दिमाग सब फेंक के चिता पर मुझे जाना होगा, क्योंकि नाट्यशाला के कपड़े कोई कलाकार अपने घर नहीं ले जा सकता, उसे कमेटी में ही जमा कराने पड़ते हैं। ये सब जानते हुए हम जानबूझ के अपने को अंधा मूर्ख बना रहे थे। भक्ति कैसे होती? खाली एक मंत्र कान में फूंक दो तो मेरा कल्याण हो जाए। भाई मंत्र था मंत्रणा, मंत्र है सलाह, सलाह देता कि जा भीतर, वो तो तुम लेओगे नहीं, वो तो तुम जाओगे नहीं, तो फिर गुरु मंत्र के ये नाटक क्यों करते हो? हाँ, तो कहा ये अंतर्मुखी नहीं हुआ, ये उत्तरायण हुआ ही नहीं जीवन पर्यंत। हो सकता है इसने मंदिर बनाए हों, हो सकता है इसने बहुत पूजाएं की हों, हो सकता है इसने दान मान भी बहुत किए हों, तो फिर एक जन्म ले लेगा, 12 जन्मों के बाद एक नया जन्म पा जाएगा। 12 जन्म प्रायश्चित तो करने ही पड़ेंगे। इसीलिए जब ये पैदा होगा तो इसके घर वाले 12 दिन का सूतक 12 जन्मों के प्रायश्चित का प्रतीक मनाएंगे, और जब घड़ी में फिर मर जाएगा तो इस जन्म का एक दिन और जोड़ इसकी 13 मनाई जाएगी। पैदा हुआ तो सूतक आया, मरा तो छूत फिर वास कर गई। ना कोई पूजा है, ना कोई पाठ है, ना कोई भक्ति है, वो तो खाली दक्षिणायन में ही थी। वह नैमित्तिक जगत का तथा कथित भक्त बना हुआ था और अपनी पीठ थपथपाए जा रहा था। और गुरु भी ऐसा मिला, उसने भी कहा हाँ बच्चा ठीक है, बस चढ़ावा ला इधर को। हाँ, दोनों राजी थे। कहा यह अधिकारी नहीं है, इसीलिए तो आज यहां आया है। तो बोले तो फिर क्या करें? कहा कि तेरी आसक्ति में मरा है, खिंचाव इसका अभी भी तेरी प्रति है, तू चाहे तो इसका उद्धार कर सकता है। बोले क्या? बोले तू यज्ञ का यजमान बन, तो इसको अग्नि दे। तो कहा आग कहां से घर से ले आऊं? कहा नहीं ला सकता है। अग्नि भी 2 है,
वेद जिस अग्नि को गाते हैं वो ब्रह्म ज्वालाएं हैं, आत्माग्नियां हैं। वो अग्नि जो समाज के त्याज्य मल को और खेत की मट्टी को, पेड़ों के गर्भ में वो ब्रह्म ज्वालाएं ही तो यज्ञों के द्वारा उन्हें पावन फलों और वनस्पतियों में लौटाती हैं। तो धर्म पतित पावन कहलाता है। वो अग्नि है, वो अग्नि जो माता पिता रूपी दो बर्तनों में प्रज्वलित होकर भोजन को, उन्हीं फलों और वनस्पतियों को गर्भ में शिशु का रूप प्रदान करती है। एक वो अग्नि है, वो ब्रह्म ज्वाला है। और ये नौ है, इन्हीं को हम नव माता अथवा नव दुर्गा कहते हैं। अब छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको प्रतीकात्मक रूप में वाह्य जगत, निमित्त जगत है, नाटक जगत है, तो उसको मूर्तियों के द्वारा ही तो पढ़ाऊंगा मैं। और कैसे पढ़ाऊंगा? आज भी तो आप बच्चे को कबूतर सिक्का पढ़ाते हो, तो क्या आप ढोंग पाखंड करते हो? ये जीवन पाठशाला है और धर्म पाठ्यक्रम है। यहां कोई ढोंग ढकोसला या पोंगावाद का काम नहीं है। यहां एक ईमानदारी, एक सच्चाई की जरूरत है हमें। तो कहा तो क्या करें? कहा वो नौ माताएं, वो नौ अग्नियां जो यज्ञ की ज्वाला जो भस्मी से अन्न मिलाती है, अन्न से रक्त के कणों मिलाती है, और जो कण कण बनाती है, बुन बुन की ज्योतियों से लाती है, जो वेद आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं प्रत्येक रविवार को, जो हम निरंतर पाठ कर रहे हैं शब्दार्थ सहित। हाँ, आप लोगों ने कहा कि जैसे गुरुकुल में वेद पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ा, कहा वैसे ही पढ़ाए देता हूं, आज से 7000 वर्ष जैसे पढ़ाते। बीच के अंतरालों में सब लोग होता चला गया, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, सत्ता और सत्ताधारी जिम्मेदार है, जो भी हुआ हो। तो ये ब्रह्म अग्नियां हैं जो भस्मी से अन्न मिलाती हैं, जो अन्न से रक्त मांस और ज्योतियों के कणों में लौटाकर मुझे किरण किरण बुनती एक नवजात शिशु का रूप प्रदान करती है। और ये वही अग्नियां हैं जो अन्न से मातृत्व को दूध से वरद करती हैं। कोई मां ले 10 थाली खाना, एक बूंद दूध बना दे, लेकिन सब ऐंठे हैं, सब पगलाए हुए हैं। नैमित्तिक जगत ही मेरा सब कुछ है स्वामी जी, भीतर जाना ही नहीं। तो उत्तरायण क्या और दक्षिणायन क्या? दक्षिण ही जीना है। और दिखा देंगे मर के कि देखो हमारे दक्षिण पांव हैं, हम दक्षिणायन ही दिए थे। हमारे पूजा पाठ सब नाटक थे। हां, धर्म की बात सुनो, आज के दिन की बात जानो। तो कहा फिर, कहा तू ही अग्नि देगा, क्योंकि 9 माताएं तो नहीं है। वो रोम रोम जलाती हैं, वो पुष्ट करती हैं, वो बन के वो तेरी जूठन को भी पुनः यज्ञों के द्वारा शक्ति, ऊर्जा और रक्त में बदलती हैं, और त्याज्य को भी देश से निस्सरित करती हैं। वे ब्रह्म ज्वालाएं, एक अग्नियां वो हैं, और वो तो इसने खो दी, तभी तो ये यहां आया है, खो बैठा है इसे। बोले अब वाह्य अग्नि जो नैमित्तिक अग्नि है वही जलाएगी इसे। तो आगला तो कहा घर नहीं जा सकता। बोले तो कहा 2 ही अग्नि है, या ब्रह्म ज्वालाओं में पूरी ईमानदारी से तपेगा ये, उसमें यज्ञ होगा, नहीं तो दोनों के घर की आग ही इसे मिलेगी। जाओ उस चांडाल के यहां से ले गया, नहीं तो चिता का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि इस नाटक को ही सत्य मानकर जिया है। ये पूरा धृतराष्ट्र था, भक्ति भी करी तो धृतराष्ट्र ही बन के, और गांधारी की भी पट्टी ये चढ़ाएगा। इसने कभी उत्तरायण होना नहीं चाहा है। हर साल सूर्यदेव मकर संक्रांति में प्रवेश पाए, लेकिन ये हर दिन
दक्षिण में ही जिया है। तो जाके चंडाल से आग मांग के ला, और चंडाल भी आपको वैसे आग नहीं देगा शमशान में, वो भी कहेगा पैसे ला, इसी के लिए जिया था ना, हाय पैसा तो दे, तब आग दूंगा। बड़ा तय तोड़ करते हैं वो। आपका शव आग को प्यासा रहेगा, उद्धार नहीं होगा। चांडाल डोम ही उद्धार करेगा आपका, जिसे आप अछूत कहते हो, क्योंकि बड़े अछूत जिए हो तुम। आत्मा कभी नहीं छुए हो तुम, आत्मा से अछूत ही तो थे। वो रोम रोम हमें जिलाता रहा, सांस सांस वो हमें पालता रहा, वो हमें सौभाग्य से, बुद्धि और विवेक से वरद करता रहा, और मैं सिर्फ बाहर निमित्त जगत ही जीता रहा। तो उत्तरायण होता कैसे, हम मनाते कैसे? और जैसे ही लपट उठी तो फिर उसने कहा, महापात्र ने, महापंडित ने, जो कुछ कहते हैं उसे कहा, सुनो, केवल पितृयान पर सामग्री ही जल सकती है, जीवात्मा को तो नहीं जला सकते। बोले तो कहा, कपाल क्रिया करके इसको अलग कर, और क्योंकि ये तेरे प्रति महा आसक्त रहा है, इसलिए ये तेरी देह में प्रवेश पाएगा प्रेत बनके। इसकी पहली प्रेत की ही योनि होगी, और क्योंकि तेरे प्रति आसक्त है तो तू ही उद्धार कर सकता है, दूसरा नहीं। अभी तो बेटे से भी आपके झगड़े हैं, तब तो वो भी नहीं छुड़ा पाएगा। हाँ, 100-100 के नोट दिखाएगा कपाल क्रिया करके कि नोटों में आ जाना बेटा। हाँ, कि यहीं आ जाना। हाँ, जायदाद के चक्कर में क्या करेगा वो, कैसे छुड़ाएगा अब आपको? आज आप अजनबी से भले जुड़ के बैठ जाएं, अपनों से कोई जी पा रहा है तो क्या वो नोट दिखाएगा? क्या दिखाएगा कि कपाल क्रिया के बाद इधर आ जाना, क्योंकि मेरे से तो नफरत करते हो, आओगे नहीं। कहां जाओगे, कैसे उद्धार होगा तुम्हारा? एक पशु की तरह गुमसुम होके मत जियो, ईमानदारी से पढ़ डालो अपने आप को, कि कोई कुछ कहे मैं सुनता ही नहीं, मेरे तो वही ढोल पीटने हैं जो पीटता रहा हूं। अब वो आपका उद्धार भी कौन करेगा? क्योंकि अपनों से तो मुकदमेबाजी है, अपनों से तो नफरत है। तो जैसे वहां अब लोग औपचारिकता के रूप में चले जाते हैं, कर्मकांड कर आते हैं, कपाल क्रिया हो जाती है, हाँ 10वां 13 ही कर लेते हैं, किसी का भाव नहीं होता है, तो वो फंसेगा कहां? कौन उद्धार करेगा तुम्हारा? और तुम्हारा उद्धारक तुम्हारा अंतरात्मा था, तुमने उसे हर सांस गाली दी है, भौतिकताओं को ही सब कुछ मानकर तुमने उसके साथ भारी अपराध किए हैं, तुमने उसी को नकारा है और मानते हो कि तुम पूजा पाठी हो, तुम कर्मकांडी हो। आज जरा ईमानदारी से आज का दिन तो पढ़ डालो। बस असुर राज का बंध रामायण का जो है उसे वही बंद के हम रहेंगे। और फिर वो बेटा जो कपाल क्रिया करता है उसे घर के लोग भी नहीं छूते, दूर से निकलते हैं कि इसकी परछाई पर भी पाँव न पड़े, प्रेत है। वो बाहर घर के जो दालान होता है, आंगन होता है, बरामदा होता है, उसी में तखत पे सोता है। खाना भी दूर से देते हैं कि अब इसी की इंद्रियों से वो गीता, गरुड़ पुराण, भागवत सुनेगा, तब प्रायश्चित करेगा और तब यथा योनि गमन करेगा।
मरने के बाद ये सब कुछ होगा और जीते जी इसने कभी पढ़ना जानना नहीं चाहा है। साल दर साल फिसलते रहे। बस यही होता रहा है और ये वक्त को ऐसे बर्बाद करता रहा है कि समय का कोई मूल्य नहीं, बस सिक्के का मूल्य है। बस सिक्का सब कुछ है। अपने को धोखा दे लूं, अपने को अंधा कर लूं, उस कबूतर की तरह कि जैसे ही देखता है सामने बिल्ली आई है तो आंख मूंद लेता है, सोचता है मेरी आंखें बंद हैं, ना मैं बिल्ली को देखता तो ना बिल्ली मुझे देख पाएगी। अब बिल्ली गप से खा जाती है, मौत यूं तुम्हें उठा ले जाती है। कंधे छिल गए होंगे अर्थियां उठाते उठाते और अभी भी अकल नहीं आई आपको। गंभीर नहीं है आप अपने साथ। आपको ना आपको अकल आई, ना अपने बच्चों को कोई संस्कार दिए, खाली पशुवत जीवन है। विष जितना पी लो, अमृत की प्यास किसी को नहीं है। 10वें पर ब्रह्म भोज होता है तो जो कपाल क्रिया किया है उसको भी साथ ही बिठाते हैं ब्राह्मणों, क्योंकि इस वक्त उसकी बात नहीं, उस प्रेत की बात है। वो उसी की इंद्रियों से अन्न ग्रहण करता है और तब यथा योनि गमन करता है। तो उसके बाद ही आप उस बर्तन को खोल के देखते हैं, उसकी भस्मी में कौन सा चित्र बना, तो वो किस योनि में गया। तो आप सोच सकते हैं उससे पहले तक वो कहां था, क्योंकि अब देख रहे हैं किस योनि में गया, तो तब तक वो कहां था, उसी पेटे में। ये हम सब जानते हैं, लेकिन हमारा जो व्यवहार है अपने प्रति इतना गंदा है कि हम आत्मा श्री राम को मानने को राजी नहीं, हम भीतर जाने को राजी नहीं। जबकि गीता में भगवान ने कहा कि स्वधर्मे मरणम श्रेयम, स्वधर्म में मरना भी अति श्रेयस्कर है, पर धर्मो भयावह। और आसक्त जगत में, निमित्त जगत को ही सब कुछ मान के जीना अति भयकारी है। तो आपने तुरंत इस श्लोक को उलट दिया कि स्वधर्म में अपनी जात में, वहां आपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जोड़ रहा। यानी परमेश्वर भी हमें पढ़ाना चाहे तो हम राजी ना आए। हमारी विद्वता हमें फिर धकेल देगी बाहर। और क्योंकि जगत नाट्यशाला है तो आज से 7000 वर्ष पूर्व ही हमने, बेटे सब शांत बैठेंगे, जो बच्चे शोर करेंगे उनकी माताएं उन्हें बाहर ले जाएंगे। हाँ, तो ध्यान रहे कि दूसरों को विघ्न पड़ेगा तो बच्चों के लिए भी उनके मन में अच्छे भाव तो नहीं होंगे। नारायण हरि। तो जगत एक नाट्यशाला है और मुझे वेद पढ़ाने हैं, पढ़ाना अंतर का रूप है। तो भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के ही कहने पर वेदव्यास ने, भगवान वेदव्यास ने और सभी ऋषियों ने गुरुकुल शिक्षा को नया स्वरूप दिया था कि इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, पढ़ाना अंतर में है, तो इनको लीलात्मक बना करके ही वेदों को भी पढ़ाया जाए। ये सरल हो, सरस हो और वेद की प्रत्येक ऋचा को सुस्पष्ट करते रहें। इसी भाव से 19.5 से 20 लाख वर्ष पुराना नारायण का जो अवतार काल है, त्रेता युग का, भगवान श्री राम का, हमने उस इतिहास को अध्यात्म में प्रत्येक बालक के स्वरूप में ढालने के लिए हमने गुरुकुल में
बच्चों को सरल करके वेद पढ़ाने के लिए हमने उनको लीला काव्य में ढाला। और इसी प्रकार जितने परमेश्वर के स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान भोलेनाथ, माता दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, बात मेरे भीतर की थी। मेरे भीतर को पढ़ाने के लिए हमने नाना रूपों में उन तत्वों को पढ़ाने के लिए ये बाहर विस्तार दिया। इसके साथ ही कि बाहर निमित्त जगत है। अगर यदि बाहर स्व जगत होता तो बच्चे आप खुद बनाते, आत्मा क्यों बनाता? भोजन से रक्त के कण आप स्वयं बनाते, नारायण क्यों बनाते घटघटवासियों के? बोलो। इतने प्रमाणों के बाद भी मैं मानना नहीं चाहता हूं। क्यों? क्योंकि पोथा गुरु तो ऐसा कहता नहीं। वेद कहते हैं तो कहते रहे, सनातन धर्म कहता है तो कहता रहे, मेरा संप्रदाय वाला जो कहता है वह वही चटका रहा है। मैं पूछता हूं, वाह हे जगत, यदि स्वधर्म होता तो तुम अपने सर का एक रोम तो बना पाए होते, केश का एक लोम बना पाए होते। आता है क्या? वो आत्मा ही जब भीतर बनाता है तो फिर मैं अंधा धृतराष्ट्र बन के क्यों जीता हूं? इसीलिए वेद की ऋचाओं को पढ़ाने के लिए हमने संपूर्ण वांग्मय को, सारे इतिहास को आध्यात्मिक स्वरूप दिया कि एक और नई पीढ़ी हमारी उस महान इतिहास को, उसकी अमरता को भी पढ़े और उससे सम्मानित, गौरवान्वित हो, और साथ ही पढ़ाते समय प्रत्येक पात्र की पात्रता को अपने जीवन में पढ़े। रामायण से ही लेते हैं। जिसने 10 इंद्रियों को रथ लिया, लगाम लगाई, उसका मन क्या हुआ? दशरथ। हम अभी यही कथा वेद की ऋचाओं में लेके चल रहे हैं, एक एक पात्र पढ़ा रहे हैं। 10 इंद्रियों को बांधने वाला, निग्रह करके अंतर्मुखी होने वाला क्या है? दशरथ। और 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाकर दुनिया समाज को लूट खसोट के अपने घर की एक लंका भरने वाला 10 मुंह वाला क्या कहलाएगा? बोलो। दशानन रावण। तो सौगंध है आज आपको राम की, सच सच बताओ, क्या बन के जी रहे हो? अपने से पूछो, क्या बन के जी रहे हो? किस मोक्ष की कल्पना लगाए बैठे हो? क्या कभी उत्तरायण भी होगा जीवन में तुम्हारे? एक महानतम पर्व यूं थोथा होके गुजर जाता है और मैं एक सड़ी हुई सतई जिंदगी ही जीना चाहता हूं। स्वामी जी माला फेर ली है, बस। और बच्चों को उनके अंतर का ज्ञान देने के लिए कहा कि दशरथ और दशानन तेरी 2 मनोवृत्तियां हैं। यदि तू मन के काबू में आ गया और मन 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाकर तुझे आसक्त जगत में रौंदता रहा तो ये तेरी दशानन की राह होगी। ये शरीर अवध ना हो पाएगा, इसका वध करेगा मन। ईर्ष्या में, द्वेष में, लोभ में, विषांतता में, क्रोध में, लोलुपता में, आसक्तियों में, झूठ छल और कपट में तू हर सांस मरेगा। और यदि तुमने 10 इंद्रियों का निग्रह कर अपने आप को, अपनी आत्मा श्री राम को अर्पित कर दिया है तो तू हर क्षण जिएगा और जरूर अमर हो जाएगा। जब बनेगा दशरथ तो तन अवध हो जाएगा, इसका कोई वध न कर पाएगा, न अभी न कभी। लेकिन हमने कहा हम तो भजन गा लेंगे, राम जी कुछ और दे जाना। अरे ऐसा तो पशु भी नहीं करते, वो भी दाता पर यकीन करते हैं। वो मानते हैं जेहि विधि राखे राम
ताही बीती रही है, तुम कब मानते हो? तुम लोलुपता में, झूठ कपट में भागे फिरते हो, चिंतित हो, व्याकुल हो, तुम्हारी राम में आस्था कहां है? और सिर्फ अपने साथ विश्वासघात करते हो। और क्योंकि मान लेते हो कि तुम्हें पूरी भक्ति आ गई, तो तुम आगे बढ़ना भी नहीं चाहते हो, जान चुके हो। आज यही बात तो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देती, और वक्त तुम्हें निगलता जा रहा है। बड़े नहीं हो रहे हो, उम्र घट रही है। वो हर कदम, चाहे तुमने काम धंधे को उठाया है, मंदिर गए हो या कहीं पर भी गए हो, तुम्हारा हर कदम सिर्फ एक दिशा में बढ़ा है। किस दिशा में? शमशान घाट की तरफ बढ़ा है। तभी तो दूरी कम हो रही है, उम्र घट रही है। फिर भी जागना नहीं चाहते, केवल एक औपचारिकता में आप इस महान पर्व को जीना चाहते हो। आज के दिन आपके पूर्वज न्यौछावर होते थे, चारों तरफ सेवाएं बांटते थे कि बात भौतिकताओं की नहीं, अध्यात्म की करो। घाट घाट पर घूमते थे, उनमें स्नान होता था, कथाएं होते थे। हाँ, तब तीर्थों में ऐसा होता था, और चारों तरफ वो लोग दान बांटते थे। आज आप में भाव है? कभी सोचा आपने? आपको लगता है ये पैसा रहे, सांसें भले चले जाए, तो जब शरीर भी नहीं रहेगा तो ये पैसा आपका है क्या? मरते ही, चिता जलने के बाद अगर स्वप्न में घर वालों को दिखोगे तो सारा घर डर जाएगा, मेरे पे भाग के आएंगे, स्वामी जी ये प्रेत बन गया, ये पिशाच बन गया। दिखता है कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा, दो चार और तो नहीं घसीट लेगा। ऐसा करो स्वामी जी कि इसको यहां से भगाओ। अरे गया है तो जाए, इसकी गया करा दो, हाँ इसको भगा दो। वो तुमसे नफरत करेंगे, तुम्हें स्वप्न में भी सह नहीं पाएंगे, और तुम अंधों की तरह जिए जाओगे, कभी सत्य को स्वीकारना नहीं चाहोगे। कैसी विचित्र बात है। कैसी विलक्षण बात है। क्यों? क्योंकि मैं अपने को नहीं ये मानता हूं कि ये